बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नौ मुंतखब वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त पर मुख्तसर तहरीरी नोटिस जारी कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करने के मामलात पर इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर सा तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में तय पाया गया कि दरखास्त पर इब्तदाई समाअत की गई। कमीशन को बताया गया कि DI खां में 735 कैनाल अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अली अमीन गंडापुर की 2020 की असासों की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने लैंड क्रूजर गाड़ी इसी जमीन को बेचकर हासिल की थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं है, जो कि उन्होंने जमीन आसिफ खान के नाम पर ली थी, जो कि असल मालिक तो आसिफ खान थे, लेकिन अब वो अली अमीन गंडापुर के नाम हो चुकी है, अब खतरों से बाहर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को नोटिस जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असासे छुपाने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है, जो कि अली अमीन गंडापुर ने गलत बयानी की थी। इसी वजह से वो कौमी असेंबली में अहल नहीं है और अली अमीन गंडापुर को भी एक बहुत बड़े खतरे का सामना हो सकता है और वो नाअहल भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नौ मुंतखब वजीर इत्तलात अता तारड़ की, जिनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन से GSP+ वापस लेने का मुतालबा पाकिस्तान पर सिर्फ और सिर्फ हमला है। ये हमला माईशत को तबाह करने और अवाम की जिंदगी को अजीरन बनाने के लिए एक मंसूबा है। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ब्लूमबर्ग ने कल मोहम्मद औरंगजेब को बेहतरीन इंतखाब करार दिया। ब्लूमबर्ग ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के तजर्बे का भी जिक्र किया। वजीर आजम और मोहम्मद औरंगजेब के तजर्बे से फायदा उठाकर मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है। अता तारड़ का कहना था कि कुछ सियासी एलिमेंट्स मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो समझ ले कि जिस तरह वो मुल्क को तबाह करने लगे हैं और करने की कोशिशें कर रहे हैं, इस तरह मुल्क को हम तबाह नहीं होने देंगे और ये मुल्क इंशाअल्लाह कयामत तक बना रहेगा और कयामत तक कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि चंद सियासी अनासिर समझते हैं हम अपने मफादात की खातिर मुल्क की माईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनकी भूल है। PTI की जानिब से यूरोपीय यूनियन जाने का मकरू कदम उठाया है। ये चाहते हैं कि GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि बानी PTI को सहूलत नहीं दी जा रही। ये कहना था अता तारड़ का, जो कि नौ मुंतखब वजीर इत्तलात हैं पाकिस्तान के। उसके बाद बात करते हैं बानी PTI की, इमरान खान की, जिनसे तो मुलाकात पर भी पाबंदी थी। आज मुलाकात की इजाजत दे दी गई। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कौम को पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि वोटर ने पोलिंग डे पर उनसे बदला ले लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैंडेट को छीनकर कौम की उम्मीदें खत्म कर दी गई। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की, जो कि खुद तो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। उन्होंने एक्स ट्विटर पर अपना एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ में ये जुर्रत नहीं है, ये सब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। फौरी तौर पर एहतजाज की काल का प्लान बनाना होगा। अडियाला के सामने तमाम MNA और MPs को धरना देना चाहिए। खान की जिंदगी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं है। ये जो किया जा रहा है ये सिर्फ एक हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। ये कहा है डॉक्टर शहबाज गिल ने, जो कि खुद इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। उन्होंने एक्स ट्विटर पर ट्वीट किया है। उसके बाद बात करते हैं फलस्तीन में मुकीम फलस्तीनियों की, जहां एक बार फिर इसराइल ने इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों को भून डाला। हमले में 7 अफराद जान बहक हो गए, जो कि अपनी जान से हाथ धो बैठे, और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। गजा की पट्टी में इमदादी ट्रेलरों के इंतजार में खड़े फलस्तीनियों को निशाना बनाने वाले इसराइली फौज के हमले में 7 अफराद जान बहक हो गए और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। तो ये है इसराइल, जो कि अभी तक फलस्तीनी मजलूमों पर जुल्म सितम ढाने से बाज नहीं आ रहा और पूरी आलमी बिरादरी इस पर खामोश है। अमेरिका भी खामोश है इस पर। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शुक्रिया।